इसको थोड़ा एक दो लाइन पढ़ देते हैं। हाँ थोड़ी देर सा, ठीक है। ऋक में बोल रहा है। हाँ जी। ये अथ लकारोपदेश किमर्थ। हाँ जी। भाई ये लकार क्यों पढ़ा, तुमने सूत्र बनाना था रिक। हाँ जी। आई उण रिक ये ओंग आई औच ऐसे बनाना था। हाँ जी। तुमने बना दिया आई उण री रिक। हाँ जी। ये रिक क्या हुआ कि हाँ ये जी। री क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पर। हाँ जी जी। कहते हैं किम विशेषण लकारोपदेशोच्यते न पुनरन्येषाम अपि वर्णानाम उपदेशस्य उद्यते। अरे भाई तुम ये री के बारे में ही पूछ रहे हो, बाकी वर्णों के बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने ये नहीं बोला ई क्यों पढ़ा, ऊ क्यों पढ़ा, री क्यों पढ़ा, खाली री को क्यों पूछ रहे हो। हाँ ठीक है जी। जैसे बारात में बहुत सारे मेहमान आते हैं और किसी एक मेहमान को पूछा जाए इसको क्यों लाए, हाँ जी, तो उसको तो बुरा लगेगा ना। हाँ जी। जैसे सब आए हैं वो भी आया है। हाँ जी, है नी। हाँ जी। जैसे अन्य वर्ण हैं, हाँ जी, तो वो भी तो वर्ण है। हाँ जी। कहते हैं यदि किंचित अन्येषाम अपि वर्णानाम उपदेशे प्रयोजनम अस्ति लकारोपदेशस्यापि तद भवितुमर्हति। यदि अन्य वर्णों के उपदेश में कोई प्रयोजन होगा या है, तो लकार के उपदेश का भी कोई प्रयोजन है। हाँ ठीक है जी। प्रयोजन हो सकता है तभी पढ़ा होगा। हाँ जी। को वा विशेषण। हाँ जी। कहते हैं या कोई खास बात है जो रे को ही पूछ रहे हो। हाँ रे को पूछ रहे हैं। कोई खास बात है क्या। हाँ ये प्रश्न है को वा विशेषण। तो ठीक है जी। कहते हैं अयम अस्ति विशेषा। कहते हैं हाँ विशेष है तभी तो पूछ रहे हैं। हाँ। कहते क्या है वो विशेष। हाँ मैंने खास बात क्या है जो पूछ रहे हो। हाँ जी। कहते अस्य ही लकारस्य अल्पीयास्यैव प्रयोग विषय। अच्छा। इस लकार का जो प्रयोग विषय है वो बहुत ही कम है। बहुत अच्छा। यस्यापि प्रयोग विषय सोपी क्लिप्तस्थस्यैव। हाँ एक ही धातु है क्लिप। क्लिप हाँ। उस धातु में ही ये लकार दिखाई देता है। हाँ जी जी ठीक है जी। और तो कहीं दिखता ही नहीं है। हाँ। और वो जो क्लिप में है भी, हाँ वो भी असिद्ध होता है। अच्छा। कृपेश लत्तम असिद्धम। अच्छा क्लिपे च लत्तों असिद्धम। असिद्ध है वो। हाँ। तो वस्तुतः धातु कृपु है ना, कृपु सामर्थ्य। अच्छा क्लिपु सामर्थ्य। तो वहाँ जो र है वो जो लत्त है ना इसका। हाँ जी जी। वो धातु कृप था। हाँ जी। कृपो रोल बनाते हैं। अच्छा। सूत्र है कृपो रोल। अच्छा कृपो रोल। कृप के र को ल करो तो अच्छा। कृप बनाते हैं। तो लत्व से असिद्धत्वात्। हाँ जी। ल जब असिद्ध है हाँ जी। तो जो असिद्ध रहता है तो उसमें जो पूर्व वर्ण होगा उसी को माना जाता है। हाँ ठीक है। तो पूर्व वर्ण वहाँ पर री था। हाँ। तो ऋकार सेव अचकार्याणि भविष्यन्ति। ऋकार के रहते ही अचकार्य हो जाएंगे। हाँ ठीक है। री भी अच है, री भी अच ही। तुम्हारे यहाँ पढ़े जाने से वो भी अच ही बनेगा ना। हाँ रिकार के ही कार्य हो जाएंगे। हाँ उसी से हो जाएगा। तो नार्थ लकारोपदेश है ना। तो लकार का उपदेश करने का तो कोई अर्थ बनता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं रह से ठीक है जी। तो यहाँ तक ये बोला है कि वह लकार का उपदेश क्यों किया। कहते हैं जैसे सबका किया इसका भी किया। या इसको क्यों पूछ रहे हो, क्या इसमें कोई खास बात है। कहते खास बात ये है कि इसका प्रयोग विषय ही बहुत कम है और जो है भी वो भी असिद्ध है। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। और रिकार से उसका काम लिया जा सकता है। री से ही काम चल जाता है। तो तब उसका उत्तर पढ़ रहे हैं कि लकारोपदेशो यदृच्छा शक्ति
अनुकरण प्लुताद्यर्थ। अच्छा, ये इसका प्रयोजन बता रहे हैं। ऋकार उपदेश। ऋकार हमने ऋक में जो ऋ पढ़ा है वो एक तो यदृच्छा शब्दों के लिए है। अच्छा। एक अशक्तिज अनुकरण के लिए है। अच्छा। और एक प्लुत विधान में इसकी जरूरत है। अच्छा। कहते हैं कहाँ नकारोपदेश क्रियते, कहते नकार का उपदेश किया जा रहा है यदृच्छा शब्दार्थो अशक्तिज अनुकरणार्थ प्लुताद्यर्थश्च। ये 3 बता दिए ना। 3 बता दिए। पहला है यदृच्छा शब्दार्थ। यदृच्छा शब्दों के लिए, अर्थ का मतलब यहाँ के लिए लगाओ। ठीक है। यदृच्छा शब्दों के लिए। दूसरा अशक्तिज अनुकरणार्थ का मतलब अशक्तिज अनुकरण शब्दों के लिए। ठीक है जी। और तीसरा है प्लुताद्यर्थ का, जहाँ पर प्लुत आदि विधान किया है वहाँ के लिए करो। वहाँ पर प्लुत क्यों अच को ही होता है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच ही होते हैं। ठीक है जी। तो अचों में रहेगा तभी उसको प्लुत हो सकेगा। तो यदृच्छा शब्दार्थ तावत, पहले यदृच्छा को लेते हैं। यदृच्छा शब्द को के लिए इसकी जरूरत कहाँ पर है? कहते हैं यदृच्छया कश्चित नृतको नाम। अच्छा। अपने लड़के का नाम रखने में लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है। उसको यदृच्छा बोलते हैं। यदृच्छा का मतलब स्वेच्छा। स्वेच्छा। किसी पर किसी का राजा हुक्म नहीं करता तुम अपने लड़के का ये नाम रखो। लोग अपनी मर्जी से नाम रखते हैं। ठीक है। नृतक रखेंगे। तो उसने रख दिया नृतक। अब नृतक नाम रख दिया। और नृतक को बुला दिया निमंत्रण में। जब वो जरा बड़ा हुआ ना तो कहीं ब्रह्म भोज हो रहा था तो वहाँ नृतक को भी न्योता आ गया। अब वो जो बांटने वाला था उसको उसने कहा यजमान ने कि दधी नृतकाय दे ही। दधी नृतक को भी दो भाई। तो दधी नृतकाय में यण संधि प्राप्त है। अच होने के कारण। तो जब वो अच होगा तभी यण होगा। अगर वो अच नहीं रहेगा, ऋक में इसका पाठ ही नहीं रहेगा तो दधी नृतकाय में अच कार्य नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो दधी नृतकाय देही में अच कार्य करने के लिए मधु नृतकाय देही, मधु भी दे दो इसको। ये जो अच कार्य हैं ये तभी हो सकते हैं जब इसको अचों में पढ़ा जाए। ठीक है। इस यदृच्छा शब्द के लिए जरूरत है। उदंग नृतक अगमत। नृतक अगमत ये भी उदाहरण है। यहाँ पर गमो रस्वादित गमो नित्यम से गमुट का आगम होता है। तो नृतक को अच रहेगा तो तभी ये गमुट का आगम हो पाएगा। ठीक है ये। प्रत्यंग जो है ना उदंग या प्रत्यंग में जो ये गाँव एक फालतू लग रहा है ये गमुटागम है। वो तभी हो सकता है जब नृतक अचों में होगा। ठीक है। तो कहते हैं भाई ये जो आपने प्रयोजन दिया है नकारोपदेश का ये हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा। कहते हैं क्यों नहीं? अभी तो समझ में, अभी तो बता रहे हैं, उसी पक्ष को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति। अच्छा। चतुष्टयी का मतलब है 4 प्रकार की शब्दों की प्रवृत्ति होती है। एक होते हैं जाति शब्द, एक होते हैं गुण शब्द, एक होते हैं क्रिया शब्द। और एक होते हैं यदृच्छा शब्द। तो जाति शब्द गौ एक जाति भी है। ठीक है जी। गुण शब्द है जैसे नीला पीला आदि। ठीक है जी। और क्रिया शब्द है जैसे गमन भक्षण आदि। तो ये शब्द 3 प्रकार में ये हुआ। और चौथा उसने कहा यदृच्छा शब्द भी होते हैं। ठीक है जी। और यदृच्छा शब्द का उदाहरण ऊपर दे दिया है नृतक आदि। जी। पहला प्रयोजन तो ये बताया नृकार के उपदेश का। ठीक है जी पहला। दूसरा कह रहे हैं अशक्तिज अनुकरणार्थ। कोई व्यक्ति सभी वर्णों का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अच्छा। जैसे छोटा बच्चा अपने पापा को बोलता है पापा मेरे लिए रेल गाड़ी लाना। ठीक है। वो रेल नहीं बोल पाता है।
हाँ ठीक है जी। तो वो असत्य है, अभी उसकी शक्ति बनी नहीं। ठीक है जी। उच्चारण का सामर्थ्य नहीं है ना। तो जहाँ कहीं कोई कहते अशक्त्या कयाचिद ब्राह्मण्या ऋतक इति प्रयुक्तव्ये नृतक इति प्रयुक्तम। ठीक है भाई, कोई ब्राह्मणी है या कोई भी है, ब्राह्मणी तो यहाँ पर प्राधान्य में उपदेश होता है ना। हाँ ठीक है जी, इसलिए बोल दिया है। हाँ जी। पर कोई भी ऐसी महिला या पुरुष जो शब्द का ठीक उच्चारण नहीं कर पाता है, उसको बोलना तो था ऋतक, लेकिन वो बोल गया नृतक। तो अब दूसरा पूछता है इसने क्या बोला, तो अनुकरण में तो वही बोलना पड़ेगा ना जो उसने बोला, जैसे बोला। तो वो तस्य अनुकरणम ब्राह्मणी नृतक इत्याह। ब्राह्मणी जब नृतक आ गया, अनुकरण वाले ने नृतक ही बोलना है, तभी अनुकरण माना जाएगा। पक्का पक्का। तो ब्राह्मणी नृतक में यण प्राप्त होता है। ठीक है जी। और वो यण तभी हो सकता है जब री अच रहेगा। अच रहेगा। इसी तरह कुमारी नृतक इत्याह। ठीक है। यहाँ भी यण कार्य जो है तभी हो सकता है जब री अचो में होगा। बहुत सुंदर। अब तीसरा है प्लुताद्यर्थ। प्लुताद्यर्थ, ठीक है। कहते हैं प्लुत आदि विधान जहाँ किया है वहाँ भी री को अच करने की जरूरत है। अच्छा, अचो में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। कहते हैं ये प्लुतादि का मतलब क्या है, ये समझाओ जरा। कहते हैं प्लुतादि का मतलब है प्लुत निर्वचन स्वरित। अच्छा, प्लुत विधान आदि दिया ना, प्लुति द्विवचन स्वरित। हाँ, ये है प्लुतादि। अच्छा, ये है प्लुतादि। हाँ, ये भी 3 है, तो टोटल 5 हो गए ना। हाँ। जैसे क्या लिखा है, क्लिप्त शिखा में जो आदि को प्लुत किया है। हाँ, क्ली को प्लुत किया है। हाँ, तो यहाँ पर जो क्ली में री है, यदि अच रहे, इसको अचो में पढ़ेंगे तभी ये प्लुत हो सकेगा। बहुत अच्छा। दूसरा है क्लिप्त। यहाँ पर है दुर्वचन। अच्छा, यह दुर्वचन है। हाँ, दुर्वचन होता है ना, अच परो यरो द्विवास्तव। हाँ, ठीक है जी। अस्से परे यर को दुत्व होता है। हाँ जी, ठीक है। तो अनच से जो दुत्व कर रहे हैं, हाँ जी, वो प को दुत्व तभी होगा जब री को अच मानोगे। ठीक है जी। अगर ये अच ही नहीं होगा तो यहाँ दुत्व नहीं हो सकता, क्लिप्त ऐसा नहीं बन सकता है। ठीक है जी। और तीसरा है स्वरित। अच्छा, हाँ, स्वरित में प्रकृत गतिरनंतर एक सूत्र है स्वरित विधान करने वाला। हाँ जी। तो वो कहते हैं गति संगत, ये जो प्र है ना, हाँ जी, उससे अनंतर जो है स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमानवत होता है। अच्छा, स्वर विधि में व्यंजन को विद्यमान नहीं माना जाता है। अच्छा। तो प्र में जो अ है उसके तुरंत बाद जो री है उसको स्वरित विधान किया है। अच्छा, क को माना नहीं जाता ना यहाँ पर। हाँ। स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमानवत, इस परिभाषा के कारण। अच्छा, ठीक है। तो ये प्रकृति में जो स्वरित किया है वो भी तभी होगा जब इसको अच मानोगे। अगर ये अच ही नहीं रहेगा तो क्लिप्त में प्लुत नहीं हो सकता। तो प्रकृत में क्या है, पहला क्लिप्त शिखा में क्लिप्त में दुत्व और प्रकृत में स्वरित, ये तीनों नहीं हो सकते। प्लुतादिषु कार्येषु कृपेर लत्वम सिद्धम। क्योंकि यहाँ पर जो लत्व है वो असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। तो यहाँ ये नहीं बोल सकते आपकी री को होगा। यहाँ तो री सिद्ध ही है, तो सिद्ध में उसको री को आपको अच मानना पड़ेगा। तस्य सिद्धत्वात् अच कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। उस लॉ के यानी री के रहने से यहाँ पर अच कार्य नहीं हो पाएंगे।
तस्माद नकारोपदेशा क्रियते, इसलिए हमने उसको इन झंझटों से मुक्ति के लिए री में ही री पढ़ दिया है। बहुत अच्छे। तो इससे जब आज हो गया बहुत अच्छे, सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ जी। कहते हैं नैतानि संति प्रयोजनानि, ये कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा। हाँ, हम इनको नहीं मानते प्रयोजन। अच्छा। हाँ, कहते क्यों? कहते न्याय्य भावात कल्पनम संज्ञादिषु। न्याय्य भाव, न्याय एक न्याय होता है, एक न्याय्य होता है। अच्छा, न्याय्य। हाँ, न्याय तो होता है जैसे क्या होता है, दीप न्याय है। हाँ। और न्याय्य होता है औचित्यपूर्ण। अच्छा, औचित्यपूर्ण। हाँ, जो ठीक ठीक हो, औचित्यपूर्ण हो, न्याय्य है। न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा है ना। हाँ, वाक्य है। हाँ, तो न्याय्य माने औचित्यपूर्ण। ठीक है जी। तो जो औचित्यपूर्ण है उसी की कल्पना करेंगे ना। हाँ जी। कहते हैं आपने कहा कि वो किसी ने अपने बेटे का नाम वो रख दिया नर्तक। हाँ जी। तो हम बोलेंगे भाई वो नर्तक नहीं, उसने ये तो न्याय्य भाव नहीं है। न्याय्य भाव में ऋतक होता है तो ऋतक मानेंगे हम उसको। और ऋतक में तो दधि ऋतकाय दे ही मधु कार्य हो जाएगा। हाँ, वो उस कारण से, उस री के कारण होगा वहाँ पर। हाँ जी। हम उसको री मानेंगे। हाँ जी। कहते न्याय्यस्य ऋतक शब्दस्य भावात् कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते। अच्छा। जो उचित है, शास्त्र सम्मत है, उस ऋतक शब्द को कल्पना करेंगे हम ऋतक में, जो आपने शुरू में कहा था। हाँ जी, ठीक है। और उससे फिर उसको ऋतक जब मान लेंगे तो अचकार्य हो जाएगा। ये बस न ऋतक थी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऋतक एव असो न ऋतक थी, हम समझ जाएंगे कि ये ऋतक तो ऐसे ही बोल रहा है ये ऋतक। हाँ जी। क्योंकि जो शास्त्र सम्मत बनता है। हाँ जी। तो अपर आह, हाँ जी। दूसरे ने इसी वार्तिक का अर्थ ऐसा किया। हाँ जी। न्याय्य ऋतक शब्द शास्त्रान्वितोस्ति। न्याय्य माने उचित। हाँ जी, ठीक है। जो ऋतक शब्द है वो शास्त्र से युक्त होता है। हाँ, ठीक है। शास्त्र सम्मत है, सकल्पयितव्य, उसी की कल्पना करनी चाहिए। हाँ। साधु संज्ञादिषु, साधु संज्ञा आदियों में उसी कल्पना। संज्ञा आदि का मतलब वही ऋतक आदि में। हाँ। ऋतक की कल्पना करनी चाहिए। ऋतक समझना चाहिए मतलब। हाँ। और ये सोचना चाहिए कि ऋतक असो न ऋतक थी। हाँ जी। वो ऋतक है, नृतक नहीं। हाँ जी। कहते अयम तरही यदृच्छा शब्दो अपरिहार्य। कहते चलो ऋतक को छोड़ो, वो तो वहाँ तो आप ऋतक बना देंगे। हाँ जी। पर इसका क्या होगा? किसी ने बेटे का नाम रख दिया नृफिड। हाँ, नृफिड। तो ये तो फिर गड़बड़ है। यहाँ तो चाहिए अचकार नृफिड। हाँ जी। कहते नृफिड चेती, एक नृफिड, किसी ने नृफिड रखा और दूसरे ने अपने बेटे का नाम रख दिया नृफिड। नृफिड, डबल। तो अब क्या करोगे? हाँ। कहते ये सोपी रिफिड रिफिडस, इसको भी हम रिफिड मानेंगे और रिफिड मानेंगे। कहते ये कैसे? कहते अर्थी प्रवृत्ति से वही लोकी लक्ष्य थी। कहते ये तो आपको पता है कि अर्थी का मतलब है री। री धातु तो लोक में दिखाई देता है। हाँ। री धातु के प्रयोग होते हैं ना। हाँ, ठीक है। री गतौ धातु है। री गतौ धातु है। इसी से आर्य आदि शब्द बनते हैं। हाँ जी। अब यहाँ हम फिडौ औनादि को प्रत्यय, रिफिड में फिड प्रत्यय करेंगे और रिफिड में फिड प्रत्यय कर देंगे। औनादिक होंगे वो। हाँ। औनादिक का मतलब उनादि से, बहुलम है ना। उनादि बहुलम। हाँ जी।
तो वहाँ ये शास्त्र दिया है कि संज्ञासु धातु रूपाणी प्रत्याश्च ततः परे। हाँ जी। कार्याद विद्याद अनुबंधान एतत् शास्त्रम उणादिषु। संज्ञाओं में आप धातु देखो। हाँ जी। अर्थ देख करके धातु देखो। हाँ जी। और फिर उसमें जो गुण वृद्धि आदि जो भी कार्य वहाँ पर हुआ हो, लोपागम वर्ण विकार, उसके हिसाब से प्रत्यय कर दो वहाँ। हाँ जी। तो हमने यहाँ पर फिड में देख लिया री धातु है और फिड प्रत्यय है। हाँ जी। दूसरी बात एक और है कि आप कह रहे हैं यदृच्छा शब्द यदृच्छा शब्द यदृच्छा शब्द, हम यदृच्छा शब्द मानते ही नहीं है। हाँ ठीक है। कहते त्रयीच शब्दा नाम प्रवृत्ति, शब्द तीन ही प्रकार के होते हैं। अच्छा। जाति शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दा इति। हाँ। न शब्द यदृच्छा शब्दा। हाँ ठीक है। शब्द तीन ही होते हैं, जाति शब्द होते हैं, गुण शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। हाँ जी। यदृच्छा शब्द कोई शब्द नहीं होते। हाँ जी। मन मर्जी से ऐसा चलने लगेंगे फिर तो कुछ हो ही नहीं सके। हो नहीं सकता। तो यदृच्छा शब्द मानना ठीक नहीं है। हाँ जी। कहते बड़े अजीब आदमी हो भाई। हाँ। कुछ कह करके प्रयोजन बोला। हाँ। और कुछ कह करके परिहार कर रहे हो। अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उत्तम, अन्यथा कृत्वा परिहार। हाँ। पहले तो बोला था कि यदृच्छा शब्द है। हाँ। नृतक आदि। हाँ जी। उनके लिए लृ की जरूरत है, प्रयोजन बताया था नकारोपदेश का। हाँ। अब कह रहे हो कि नहीं कोई यदृच्छा शब्द नहीं होता है, नकार के उपदेश की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है जी। ये बड़ी अजीब सी बात है। हाँ जी। कुछ कह करके प्रयोजन बता रहे हो, कुछ कह करके कह रहे हो कि नहीं जरूरत नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। संति यदृच्छा शब्दा इति कृत्वा प्रयोजनम उत्तम। हाँ जी। यदृच्छा शब्द होते हैं ऐसा कह करके नकारोपदेश का प्रयोजन बताया। हाँ ठीक है जी। और न संति परिहार, यदृच्छा शब्द नहीं होते हैं इसलिए नकार उपदेश की जरूरत ही नहीं है। ये कह करके उसका खंडन कर रहे हो। तो समाने चार्थे शास्त्रान्वितो शास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति। अच्छा। इससे समान अर्थ होना चाहिए। अच्छा। अर्थ वही विद्यमान रहे। तो शास्त्र से युक्त जो है वो शास्त्रान्वित का निवर्तक होता है। अच्छा। जैसे देवदत्त शब्दो देवतीर्ण शब्दम निवर्तयति। देवदत्त शब्द जो है वो शास्त्रान्वित है। हाँ ठीक है। वो देवतीर्ण इस अपभ्रंश का निवर्तक होता है। हाँ ठीक है। लेकिन देवदत्त शब्द जो है वो गावी का निवर्तक नहीं हो सकता। गो शब्द का जो अपभ्रंश है, गावी, गोणी, गोता, गोपुलिका आदि है ना, उनका नहीं है। उनका नहीं हो सकता है। हाँ। कहते हैं चलो ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पक्षांतरे परिहारा भवंती। परिहार करने के लिए कहते हैं पक्षांतर का भी आश्रय लिया जाता है। बहुत अच्छे। तो इतना रखते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर।